हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पावर सिस्टम के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। तो होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आता तो। क्वेश्चंस 3 होंगे बट क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, मतलब में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए स्पेसिफिक वायरिंग इन ए बिल्डिंग द फुल लोड करंट इज 200 एम्पेयर, सॉरी 20 एम्पेयर, वाई व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज करंट। तो लीकेज करंट हमें बताना में क्या बताया गया है कि फुल लोड करंट बताया गया, तो हमें लीकेज करंट उसमें पता करना है। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी हमारे पास जब करंट होता है, कोई पर्टिकुलर करंट आई है, तो उसके लिए लीकेज करंट हमेशा किसके इक्वल होता है, I/5000। अगर हमारे पास करंट स्पेसिफिक करंट आई है तो उसके लिए लीकेज करंट जो होता है वो होता है I/5000। तो यहाँ पे हमारे पास करंट जो फुल लोड करंट है 20 है, डिवाइड बाई 5000 जो कि आएगा 0.04 एम्पेयर, जो कि होगा ऑप्शन डी। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये हमें याद रखना है, I/5000 होता है जो हमारा लीकेज करंट है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। अब क्या है इसमें फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पेयर, द रिले सेटिंग इज एट 50% एंड द करंट ट्रांसफार्मर रेशियो इज 400/5, देन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी। इसमें हमें क्या दिया हुआ, फॉल्ट करंट दिया हुआ है, प्लग सेटिंग रिले सेटिंग दी है 50%, करंट ट्रांसफार्मर की रेशियो दी है 400/5। हमें निकालना है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइड बाई पिकअप करंट। ये प्लग सेटिंग PSM जिसे कहते हैं, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइड बाई पिकअप करंट। तो फॉल्ट करंट और पिकअप करंट हमारा क्या होता है, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इनटू करंट सेटिंग ऑफ रिले। तो फॉल्ट अब फॉल्ट करंट हमें दिया हुआ है 2000, और ये यहाँ से करंट ट्रांसफार्मर की रेशियो देख के पता चल रहा है ये करंट कहाँ पे होगा, प्राइमरी में। प्राइमरी में कितना करंट होगा, 2000। तो अगर हमें ये करंट हमें करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में अगर फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 से, जो कि ये है जिसकी रेशियो है सेकेंडरी की डिवाइडेड बाई 400, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 25 एम्पेयर। ये करंट होगा हमारा सेकेंडरी के, फॉल्ट करंट होगा सेकेंडरी में ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम निकालेंगे पिकअप करंट। पिकअप करंट हमारा होता है, जैसे मैंने बताया, सेकेंडरी करंट ऑफ CT टू करंट सेटिंग ऑफ रिले। तो करंट सेटिंग कितनी है रिले की, इसकी अपनी रेटेड सेकेंडरी करंट है करंट ट्रांसफार्मर का, ये है 5। इस रेशियो को हम लेंगे, ये रेशियो जो है करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी जो रेशियो है उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, जो कि कितना है, क्योंकि ये रेशियो है ना रेटेड सेकेंडरी करंट, तो ये रेशियो है 400/5। तो सेकेंडरी में हम करंट कंसीडर करेंगे 5 एम्पेयर। तो इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रिले सेटिंग के साथ। रिले सेटिंग है कितनी, 50%, जो कि कितनी होगी 0.5। ये देखिए 5 इंटू रिले सेटिंग, 5 इंटू 0.5 ये आएगा 2.5 एम्पेयर पिकअप करंट। 5 इंटू रिले सेटिंग, 5 यहाँ से आ गया, और रिले सेटिंग जो है ये आ गई इसकी जो हमें गिवन है रिले सेटिंग, तो ये आएगा 2.5 एम्पेयर। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हमारा होगा फॉल्ट करंट इन सेकेंडरी एंड पिकअप डिवाइड बाई पिकअप करंट, जो कि वैल्यू बनेगी 10। एम्पेयर वगैरह कुछ नहीं होगा, इसकी यूनिट होंगे, प्लग सेटिंग होगी इसकी इतनी 10 पे होगी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इसकी। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि रिकवरी वोल्टेज क्या होगी अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कंटेक्ट्स विल बी, मैक्सिमम कब होगी, जब पावर फैक्टर की तरह होगा। देखो, जो हमारे पास रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होती है, रिकवरी वोल्टेज होती है, वो होती है Vm/1 - cos ω/mt। अब ये cos ω/mt अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितनी होगी, Vm मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो cos ω/mt की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है पावर फैक्टर कितना है, 0। तो पावर फैक्टर जब 0 रहेगा तो ये हमारे पास जो है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज या रिकवरी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो अगले सेशन में हम और क्वेश्चंस लाएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।